ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। एलसीएम के सवाल सीखेंगे। एलसीएम को हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। और इसे जो है बहुत ही आसानी से कोशिश करूंगा मैं समझाने की, तो शायद आपके अच्छे से समझ में आ जाए, और ना है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो चलते स्टार्टिंग करते हैं छोटे वाले सवाल से। जैसे मान लीजिए, एक तरीके से आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे पास अभी हमने गुणनफल फल जो आपको अभी बताया था, फैक्टराइजेशन इंग्लिश में, कोई सी चीज का गुणनखंड करना भी एलसीएम का एक रूप है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है 14। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है 16, 51। ठीक है, कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमें एलसीएम करना है। ठीक है, एलसीएम करना है, ये हमें एलसीएम करना है। तो इन्हें हम किस किस तरीके से एलसीएम कर सकते हैं, उसका एक आसान तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या लेनी होती है हमें, यहाँ पर 2 लेना है, तो 2 के बारे में 7 टाइम में ये कट जाएगा। 2 7 जा 14। ठीक है, अब 7 1 जा 7 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो गया एलसीएम। ऐसे ही 2 ले लेंगे, 2 के बारे में 16 कहाँ पर आता है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर ले लेंगे 2, फिर 2 के बारे में 8 कहाँ पर आता है, 2 चौका 8। फिर ले लेंगे 2 दूनी 4, फिर इसे करो 2 एक कम 2, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, 16 आ जाएगा। इतना इजी है। ऐसे ले लो। अब देखो 2 के पार्ट में देखो 51 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसे यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखने की कोशिश करेंगे। 3, अब इसे कैसे, 3 की इसके साथ भाग कर दो। 3 एक कम 3, ऊपर से उतारा 2, ऊपर से उतार लिया 1, 3 सत्ते 21, कट गया, कितना आ गया 17। 17 लिख दो यहाँ पर, 17 एक कम 17। ठीक है, पाउस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए उससे थोड़ी सी बड़ी एलसीएम करते हैं। जो बच्चे इसे अच्छे से समझ लेंगे ना, उन्हें आगे समझने की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब हमें ये पता है तो फिर हम आराम से कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। अब ये 12 है, फिर 2 के बारे में 2 6 12 और 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। भावनाओं को थोड़ा दबा के रखें, बोले ना। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 3 48। ठीक है, ऐसे ही ले लेंगे ये वाला। अब देखो तुम कहोगे 54 में हम पता नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, तो एक काम करना है, इसकी भाग कर देना। 2 दूनी 4, इसे 4 मान लो, ऊपर लिख दो 4, इसमें से निकला 1, वो हमने लगा दिया 4 के आगे, तो ये बन गया 14। ठीक है, अब 2 सत्ते 14, कितना आ गया 27। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, इसे लेना है 2 को। अब ये देखना है तुम्हें 2 के तुम कर पाओगे नहीं, बताओ। बिल्कुल ठीक, हाँ इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब 3 लिखते हैं, 3 27, 27 कट जाएगा। ठीक है, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 6 कम 6 तिया 18 और 18 तिया 54। ठीक है, ऐसे ले लेंगे यहाँ पर 2, 2 चौक 8, इसे हमने मान लिया 8, इसमें से निकला 1, ये लगा दिया इसके आगे, बन गया 18। 2 नीम 18, ये बन गया 49। 49 2 3 4 5 6 7 में आता है। ठीक है, तो 7 ले लेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 और 14 सत्ते 98। ठीक है, तो ये आ गया। तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये रहा आपके सामने एक सवाल और। ठीक है, जो डबल वाले सवाल कहलाते हैं। ठीक है, इन सवालों को देखो कैसे करते हैं। सवाल 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए 2 21 इसके पार्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्या करेंगे, 21 ऐसे ही उतार देंगे, जिसके पार्ट में जो नहीं आएगा उसे हम ऐसे उतार देंगे, और फिर लेंगे यहाँ 2, फिर 2 देखेंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 21 लगा देंगे। ठीक है, 2 6 12 और फिर 21 उतार देंगे, 2 तिया 6, फिर 21 ऐसे ही उतार देंगे। जब तक 21 ऐसे ही उतारेंगे जब तक ये 2 नहीं कटता या हटता। अब देखिए यहाँ आ गया 3, क्योंकि हमें 3 लेना पड़ेगा, 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। ठीक है, अब ये हमारे सामने ये आ गया। इसे एलसीएम करते हैं। जब हम आपको फ्रैक्शन के सवाल सिखाएंगे तो आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जिस बच्चे को ये नहीं आते होंगे वो फ्रैक्शन नहीं कर सकता, तो इसे हमें गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 और 48 सत्ते गुणा कर लेना। ठीक है, और ना कर पाओ तो इस एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ, इस 7 को ले लो या इसे ले लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी
16। अब 16 को सत्ते, 16 सत्ते, ठीक है। अब 16 सत्ते करने के बाद फिर उसकी गुणा 3 से कर देना, ठीक है। जो भी आंसर आ जाए तुम इसे लिख देना, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, 7 या 21, ठीक है। ऐसे उल्टा चला लो, सीधा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, ठीक है। 48 सत्ते, 7 अट्ठे 56, 6 5 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 और 33, कितना बन गया 336। तो हम ऐसे लिखेंगे 336, इसका क्या है एलसीएम, ठीक है। तो ये रहा, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2, अब ये ट्रिपल वाले हैं हमारे सामने, इसे भी हम आसान से कर लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और किस तरीके से इन्हें करते हैं, ये कोमा का चिन्ह है, कोमा का, 2 तिया 6, हासिल लगा 1, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, एक लाइन ड्रॉ करो, 12 दूनी 24 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 18 दूनी 36। फिर यहाँ आ जाओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कोमा लगाओ बीच में, फिर ड्रॉ करो, 2 छिंग 12, 2 नीम 18 और ये आएगा ही नहीं, 27 ऐसे ही उतरेगा। फिर ड्रॉ करो, 2 तिया 6, फिर 9 ऐसे ही आएगा और 27 भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 एकम 3, 9 का ऐसे 9 भी कट जाएगा भाई 3 से, 3 तिया 9 और 3 नीम 27, ठीक है। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ऐसे उतारेंगे 3 एकम 3। तो अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लिख दो 16, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, लिख दो 27। मल्टीप्लाई कर दो इनकी, जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। जैसे 7 छिंग 42 लिख दिया और 2 एक कम 2, मल्टीप्लाई ऐसी होती है क्या, चलो शायद ऐसी होती है, ठीक है। चलो करते हैं, 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 बोलो, 12 और 4 16, लिख दिया 16, ठीक है। 7 एकम 7 और 2 एकम 2, 2 13, 1 3 4, 432, तो 432 हमारा एलसीएम हो गया है। इस तरीके से सवाल होगा, और 6 वालों 7 वालों जिन्हें एलसीएम नहीं आते वो इस तरीके से एलसीएम करेंगे। आगे के सवाल आगे की वीडियो में समझाऊंगा, बने रहें हमारे साथ और जय हिंद।